हेलो फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे तो आपने बहुत से देखे हैं। यहाँ पर देखिए, आप अमेजोन पे देखिए 10% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि इसकी एक लिमिट भी होती है 1500 रुपये या 2000 रुपये। आप देख रहे होंगे अमेजोन पे ही देख रहे हो, जैसे मोबाइल लोगे आप तो 10% यानी आपको लगभग 1500 या 1700 रुपये ऑफ मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप चलते हो पेटीएम पे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि फ्लाइट बुक करने पर भी आपको यहाँ पर 10% का फायदा मिल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा से। ठीक है, वहीं पर आपको जो है अगर आप वापस से अगर आप चले फ्लिपकार्ट पे तो यहाँ पर भी आपको जो है 10% का बेनिफिट मिल जाता है। कार्ड कोई सा भी हो सकता है, अलग अलग क्रेडिट कार्ड के अलग अलग कंपनी जो है टाइप रखती है। 5 दिन कौन सा रखती है, 5 दिन कौन सा रखती है। वहीं पर जो है अगर आप चले रिलायंस डिजिटल पे तो यहाँ पर भी आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। 1500, 2000, 3000 रुपये तक का आराम से मिल जाता है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह मिलता है। क्रोमा वाले में जाओगे स्टोर पे तो यहाँ पर भी आपको जो है डिस्काउंट मिल जाता है क्रेडिट कार्ड से। मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड के कितने फायदे हैं। दिल में कर रहा होगा कि खास मेरे पास भी HDFC का भी होता, SBI का भी होता, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी होता, एक्सिस का भी होता है, इंडियन का भी होता, सब तरह के क्रेडिट कार्ड मेरे पास होते और सबका मैं फायदा ले लेता। लेकिन भाई मेरे को ये बता दो, इतने सारे क्रेडिट कार्ड तो ले लोगे, लेकिन शॉपिंग भी कर लोगे, बेनिफिट भी आ जाएगा, लेकिन उनके बिल कौन चुकाएगा? आप ही तो चुकाओगे। ये क्रेडिट कार्ड एक लालच है, आपको बता दूं मैं। तो इसके फायदे और नुकसान दोनों मैं आपको बताने वाला हूं, और प्लस इसका उपयोग कैसे करना है ये भी एक बड़ी बात है कि हम लोगों को आना चाहिए, क्योंकि हमारी सैलरी होती है 15,000, 20,000, 30,000, 40, 50। हम क्रेडिट कार्ड का यूज ले लेते हैं महीने में 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, क्योंकि कंपनी बैंक वालों का कुछ जाता नहीं है, वो लोग तो लिमिट डाल के और पकड़ा देते हैं, ये लो भैया मन करे जब शॉपिंग करो और हमारा बिल चुका देना। आप बिल चुकाने में क्या है, साइकिल बना दी इन लोगों ने कि आपको जो है 50 दिन तक कोई बिल नहीं देना है। लेकिन अगर आप एक साइकिल को अच्छे से देखोगे तो हर महीने की 15 तारीख, 17 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख हर महीने बिल फेंकता है और उसी तारीख को हम लोग जमा कराते हैं। तो मतलब ऑल ओवर 30 ही दिन मिलते हैं। ये सिर्फ पहली बार जो है 50 दिन का फायदा ले सकते हो। हर महीने की उसी डेट को जब जमा करा रहे हो तो 30 दिन का बेनिफिट मिलता है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं चलता हूं इसकी पूरी डिटेल के बारे में। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड जो है ये 750 सिविल स्कोर अगर आपका है तो आप जो है इजीली क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं किसी भी बैंक का। यहां पर जो है SBI का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, इस तरह के जो बैंक्स है, सरकारी बैंक्स, उनमें ये लोग जो है बिना सैलरी वालों का या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, मतलब सैलरी होना जरूरी है आपकी। अगर आपके पास सैलरी है तो ही आपका ये कार्ड बनेगा। बाकी के दूसरे जो क्रेडिट कार्ड है, इंडियन बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, सिटी बैंक हो गया है, या फिर आपका ICICI बैंक हो गया, HDFC हो गया है, कोटक महिंद्रा हो गया है, इस तरह के काफी सारे और बैंक हैं जो आपको इजीली क्रेडिट कार्ड बना के दे देते हैं। मिनिमम 15,000, 25,000 रुपए से लेकर के और आपको 2 लाख रुपए तक, 1,20,000, 1,50,000, 2 लाख, 2,20,000, इस तरह की आराम से लिमिट आपको आराम से दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका इजीली बन जाता है। और फिर भी अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप जो है जैसे रिलायंस डिजिटल हो गया है, क्रोमा हो गया है, इस तरह के ऑफलाइन स्टोर हो गई है, जैसे बिग बाजार हो गया है, विशाल मेगा मार्ट, इस तरह के काफी सारे मॉल्स हैं। वहां पर लोग घूमते रहते हैं ऐसे चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह आपके पीछे पीछे घूमेंगे, सर क्रेडिट कार्ड बनवा लो, सर क्रेडिट कार्ड बनवा लो। तो उन लोगों को आप पकड़िए, इजीली आपका क्रेडिट कार्ड बना देंगे। अब मैं आपको बता देता हूं, इजीली बन जाएगा। आपका सिविल स्कोर जो है 750 से ऊपर होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूं कि इसके नुकसान और फायदे दोनों बात करेंगे। अपने क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या है, क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या है। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के फायदे। फायदों में आप देखोगे तो मैंने आपको बता दिया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील है, क्रोमा हो गया, रिलायंस डिजिटल हो गया, इस तरह के जो भी स्टोर्स है वहां पर आपको इजीली हर बार 10% का डिस्काउंट फिक्स लिखा हुआ है। वहां पर 7.5%, 5%, 10%, 15%, 12% ये डिस्काउंट आपको इजीली मिल जाते हैं। जब भी अगर अभी भी आप चेक करोगे तो आपको आराम से 10% का डिस्काउंट है। जहां पर आप 1200 से 1500 या 2,000 रुपए जो भी प्रोडक्ट लोगे आप उस पर आराम से इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। बिलिंग के टाइम ही डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे कोई भी मोबाइल है 15,000 रुपए का है तो उस पर तुरंत 1,500 का डिस्काउंट मिल गया, यानी सिर्फ आपको 13,500 रुपए देने हैं। इसके बाद में एक बेनिफिट और मिल जाता है आपको, नो कॉस्ट EMI का। जी फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड से नो कॉस्ट EMI का बेनिफिट मिल जाता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको नो कॉस्ट EMI मिल जाती है 3, 6 इस तरह की, 3 महीने की, 6 महीने की, 9 महीने तक की भी मिल जाती है कभी कभी, लेकिन 6 महीने लास्ट रहती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आपको 6 महीने तक कोई किस्त के ब्याज नहीं देना है, बिल्कुल आपको किस्त जमा करानी है। जैसे मान लीजिए आपने कोई 10,000 का प्रोडक्ट खरीदा और उस पर जो है 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया आपको 10% के हिसाब से। ठीक है, SBI का कार्ड है, मान लीजिए 10% का बचा 9,000 रुपये। 9,000 को आपने जो है इजीली 6 किस्तों में डिवाइड करवा लिया या 3 किस्तों में डिवाइड करा लिया। तो आपका जो है जैसे 3 में करवाया तो 3,000 ही देने हैं, आपको कोई ब्याज नहीं देना। बिलिंग के टाइम पे आपका कुछ पैसा कम हो जाएगा यहाँ पर और वो आपके बिलिंग में कम हो जाएगा, और फिर जब क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा तो उसमें जुड़ जाएगा, यानी कि पहले 9,000 में से कुछ कम कर देंगे फिर जुड़ जाएगा। तो मतलब नो कॉस्ट EMI है, जितनी भी किस्त बनी है उनका कोई ब्याज नहीं लगेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट एक ही हो गया।
गया। मतलब पहला तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया, दूसरा आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिल गई, तीसरा आपको अलग अलग तरह के ऑफर्स मिलते रहते हैं हर बैंक की तरफ से। जैसे अपने रिश्तेदारों में जो भी कार्ड्स होते हैं, तो आप देखना एक बार, एक जो ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं वो लोग फोन कर करके आपको परेशान करते रहते होंगे, भाई एसबीआई का कार्ड है, भाई एचडीएफसी का कार्ड है, भाई आईसीआईसी का कार्ड है, क्योंकि उनको कुछ चीज़ लेनी होती है और फिर वो डिस्काउंट के चक्कर में 1500, 2000, 3000 रुपये तक का डिस्काउंट ईजिली मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो डिस्काउंट मिल जाता है आपको यहाँ पर, आपका बजट बनाना आसान हो जाता है कि जैसे एक कार्ड दिया, वाइफ को पकड़ा दिया, अपने घर में किसी मेंबर को पकड़ा दिया कि सारी शॉपिंग आपको इसी से करनी है, तो आप इजीली महीने में ट्रैक कर सकते हो कि क्या क्या खरीदा था, कितने का बिल बना, एक ही कार्ड से सारा बजट आपका मेंटेन हो गया, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं हैं, फिर भी आपके पास में कार्ड है और उसके अंदर लिमिट है कि 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी है, उससे बिजली आप आराम से जो है शॉपिंग कर सकते हो। आपकी सैलरी जब आएगी तब आप बिल चुका देना, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके पास पैसे नहीं होने के बावजूद भी आप शॉपिंग कर लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात यह है कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, भाई 10,000 रुपये देना, भाई 5,000 रुपये देना, भाई 10,000, 20,000 रुपये देना, मेरे को कुछ मोबाइल लेना है, मुझे वॉशिंग मशीन लेनी है, या फिर अभी कुछ अर्जेंट पड़ गया, कोई सामान मंगाना था, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिट कार्ड है आपके पास में, जिस मॉल में जाइए वहाँ से कुछ खरीदिए, स्वैप करा दीजिए, पेट्रोल भरवाना है स्वैप करा दीजिए, सब्जी खरीदनी है स्वैप करा दीजिए, कुछ भी खरीदना है स्वैप करा दीजिए, बहुत बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन जब बिल दोगे तो पता चलेगा पूरा सैलरी उसी में चलेगा, सारे की सारी पूरी सैलरी चली गई उसमें, लेकिन उस टाइम आदमी सोचता नहीं है। तो एक तरह से एक बजट बनाने में प्लस किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता आपको। इसके अलावा आपको मिल जाता है यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट्स मिल जाता है, जितनी ज़्यादा शॉपिंग करोगे उतनी ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। यानी कि 200 रुपये की शॉपिंग की तो 2 पॉइंट मिल गए, ये बाद में जाके पैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बिल में कम हो जाते हैं, या फिर आपको कुछ शॉपिंग का ऑफर मिल जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आपको मिल जाता है कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी मिल जाती है। एयरपोर्ट पर जाते हो तो आपको वीआईपी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाता है, जहाँ पर आप आराम से स्टे कर सकते हो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे, तो फ्री में मिलता है वीआईपी लाउंज वहाँ पे, क्योंकि चार्जेस काफी होते हैं। लेकिन कुछ कार्ड होते हैं, ये जो कार्ड है आपको देखने को मिल रहा है एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी, इनके कुछ स्पेशल कार्ड भी होते हैं जहां पर आपको वीआईपी लाउंज के एक्सेस इजीली मिल जाता है आपको। ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कार्ड है तो आप आराम से एयरपोर्ट पे जा रहे हो, वेटिंग करना है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो आराम से आप वहां पे रुक सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका सिविल स्कोर भी जो है इंप्रूव होता है, जिस टाइम पे अगर आप बिल जमा करा देते हो क्रेडिट कार्ड के, तो आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होता है। इससे इजीली आपका लोन लेने में, बाइक लोन लेने में, कार लोन लेने में, या फिर और भी पर्सनल लोन लेने में आपको इजीली हो जाता है कि जो बैंक्स देखती है आपका सिविल स्कोर तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो 750 प्लस 800 हो गया तो आपको इजीली लोन मिल जाता है, सिविल स्कोर अच्छा हो जाता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट तो है ही, बिना पैसों के भी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कार्ड की एक वैरायटी भी मिल जाती है। आपको पेट्रोल पंप के लिए अलग से कार्ड हो जाता है, जो स्पेशली ज़्यादा पेट्रोल का यूज है आपको तो ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं, कि कई कई जगह तो 10x तक रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं, 10 गुना तक। वहीं पर जो है आपको ग्रोसरी का अलग मिल जाता है, शॉपिंग का अलग मिल जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग का अलग, अलग अलग तरह के कार्ड बना दिए डिवाइडेशन, जिसका ज़्यादा यूज है आप उस तरह का कार्ड बनवा सकते हैं। तो ओवरऑल आपको शॉपिंग के अंदर बेनिफिट मिलता है। ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो गए। अब चलते हैं अपन नेगेटिव पॉइंट्स की ओर कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं और हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान है। तो सबसे बड़ा नुकसान तो मैं बता दूं आपको कि जिसने भी क्रेडिट कार्ड लिया वो एक बार पछताता ही है, बिल्कुल, क्योंकि जिस वक्त वो लेता है उस टाइम पे जो है वो भूल जाता है कि इसका क्या आगे जाके डिसएडवांटेज होने वाला है, या फिर मेरे ऊपर कितना बर्डन होने वाला है कि बिल मैं कैसे चुकाऊंगा। क्योंकि वो ताबड़तोड़ तरीके से जो है शॉपिंग पे शॉपिंग करता है, जो मर्जी खरीदता है वो, फिर जब बिल आता है फिर 1 महीने का और एडवांस हो जाता है, 1 महीने का और एडवांस होता है, जब उसको अक्ल आती है कि मैंने गलत बनवा लिया। ये सबके साथ एक बार होता है। जब बाद में वो जो कंट्रोल करना शुरू कर देता है तब उसको ठीक लगता है। तो इसका मैं एक बार डिसएडवांटेज तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा फायदा है वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। पहला डिसएडवांटेज की ताबड़तोड़ शॉपिंग करता है और उसको भूल जाता है कि क्या क्या इसके हिडन चार्जेज है, कितना ब्याज लगने वाला है, टाइम पे बिल नहीं दिया तो क्या होगा, इसकी डेट क्या है, बिलिंग साइकिल क्या है, कितना मेरे को करनी चाहिए। क्योंकि लिमिट वो बैंक वाले कई गुना दे देते हैं आपको, 1 लाख दे दी, 1.5 लाख दे दी, तो आप अनलिमिटेड शॉपिंग कर लेते हो और किसी को मना नहीं करते हो। जिसको कुछ चाहिए लो भैया, जिसको कुछ चाहिए लो भैया। पेट्रोल 500 को डलाना था 1500 को डला के घूम रहे हैं भैया, क्यों, पैसे तो अभी देने नहीं है, बिल आएगा जब देखा जाएगा। ये एक डिसएडवांटेज है कि आप जो है खुले हाथ से शॉपिंग करना शुरू कर देते हो। नेक्स्ट है आपका जरूरत से ज़्यादा शॉपिंग करते हो आप, हर चीज़ की, कपड़े भी खरीद लिए, मोबाइल भी खरीद लिए, ये भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया। क्योंकि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे इजीली आप रात में बैठे हो, बोर हो रहे हो, आज भी बोर होते तुरंत ही शॉपिंग कर लेता है। ये एक सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि हाथ में कार्ड होता है, अकाउंट में पैसे हो या नहीं हो, लेकिन वो लिमिट दिखती रहती है, अभी मेरे पास पैसा है, अभी मेरे पास पैसा है, लेकिन ये नहीं पता कि अगले 30 दिन बाद इसको चुकाना भी पड़ेगा, ठीक है।
इसके अलावा जो है आपको बता दूं कि पेमेंट बिलिंग साइकिल का टाइम पे नहीं करने पर आपको जो है यहाँ पर फीस जो है करीबन 15% से लेकर के 30% तक का ब्याज लगता है आपके। और इनकी एक फिक्स अमाउंट भी होता है, जैसे 900 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा आपका अगर आपने बिलिंग टाइम पे नहीं दी तो, कितना भी फीस आपका वो हो। एक मिनिमम फीस का क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं कि आपको मिनिमम अमाउंट इतना जमा कराना है, लेकिन आप भूल जाते हो कि वो मिनिमम तो आपका इसलिए कि आपका कार्ड एक्टिव रहे और आपको कॉल नहीं आए बैंक की तरफ से कि आप पैसा जमा कराओ, लेकिन आप भूल जाते हो कि वो जो मिनिमम अमाउंट था ना, जैसे 20,000 में से 4,000 जमा करा दिया, बाकी 16,000 बच गया, तो उस पर आपका लेट फीस भी आएगा, जीएसटी भी आएगा, सब कुछ मिला के करीबन 1,500 रुपये एक्स्ट्रा आने वाला है। हर बार बिलिंग साइकिल में आप चेक करना ये चीज़ कि आपको ब्याज आता है उसके जुड़ के और लेट फीस भी आता है, और आपका सिविल स्कोर जो है वो भी इंपैक्ट होता है हल्का फुल्का, और आपको जो मिनिमम अमाउंट था वो सिर्फ कार्ड एक्टिव और आपके पास कॉल नहीं आए बैंक से, ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसलिए इस चीज़ का भी होता है कि मिनिमम अमाउंट की जगह आप फुल अमाउंट ही करें, और चाहे आप पेटीएम के थ्रू या मोबीक्विक के थ्रू वापस से पैसा निकाल लें, ठीक है। वहाँ पर 2% लगता है, आपको पता है 1% 2% दोनों जगह भी, मतलब आदमी को 2% ब्याज देना ही देना है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट जो नुकसान है इसका लेट फीस का, मैंने बता दिया आपको जीएसटी, और वो अगर आपने टाइम पे बिल नहीं चुकाया आपने तो लेट फीस तो लगती है, आपका सिविल स्कोर भी खराब होता है यहाँ पर, है ना। सिविल स्कोर मतलब जैसे आपका फिर कभी लोन वगैरह लोगे तो जितना जल्दी सिविल स्कोर इंप्रूव होता है ना उतनी जल्दी इससे खराब भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट तो कार्ड की जो है इनकी फीस भी होती है 499 रुपये प्लस जीएसटी होता है, 799 प्लस जीएसटी, 999 प्लस जीएसटी, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, इस तरह से हर कार्ड की अलग अलग लिमिट होती है, लेकिन फैसिलिटी भी उसके साथ मिलती है आपको। लो, और इसके साथ में रिवार्ड्स पॉइंट्स प्लस कूपन्स मिल जाते हैं आपको, जैसे 499 रुपये मिनिमम जो कार्ड की फीस होती है 499 रुपये प्लस जीएसटी होती है, तो उसमें आपको एवरेज में 500 रुपये का अमेजन का कूपन मिल जाता है कि आप शॉपिंग कर सकते हो। ऐसी बात नहीं कि पैसा कंपनी खा जाती है, आपको कूपन्स देती है शॉपिंग का, ठीक है। जैसे किसी ने 2,000 रुपये का कार्ड लिया है तो 2,000 रुपये का आपको कूपन्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे कि आप उनसे शॉपिंग कर सकते हो, तो आपकी बिलिंग साइकिल के अंदर 2,000 रुपये ऐड होंगे, लेकिन उसकी आप शॉपिंग कर सकते हो। तो इस फीस का ध्यान रखें कि हर साल लगने वाली है ये फीस, आप इस चक्कर में ना रहें कि एक ही बार लगी अगली बार नहीं लगी, अगली बार आपको पता भी नहीं चलना, जैसे एक साल हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर वैसे ही आपके बिल में 2,000 रुपये जुड़ के आ जाएंगे, 1,500 रुपये जुड़ के आ जाएंगे, या फिर 499 रुपये का है तो 499 प्लस जीएसटी जुड़ के आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, आप अनजान रहते हो और आप जल्दबाजी में ये काम कर लेते हो, हमेशा उस कार्ड को प्रीफर करें जिसके साथ एनुअल फीस नहीं है। काफ़ी सारी कंपनीज के कार्ड है जो एनुअल फीस नहीं लेती हैं शॉपिंग की, और प्लस एनुअल फीस जो लेती हैं उसमें एक हिडन ये रहता है कि आपको वहाँ पर लिमिट भी होती है कि अगर आपने पूरे साल में 50,000 की शॉपिंग कर ली तो आपको कोई चार्ज नहीं देना, 1 लाख की कर ली तो कोई चार्ज नहीं। इस तरह की हिडन्स जो चीज़ें हैं इसके अंदर टर्म एंड कंडीशन, उनको भी ध्यान रखना चाहिए आपको। और सबसे बड़ा नुकसान है ना समझी, अगर आपको नहीं पता है कैसे उपयोग करना है कैसे नहीं करना है तो बिल्कुल आप नहीं लें, क्योंकि ये एक कर्जे की मशीन है। आप अगर ले लोगे तो कर्जा बनता ही जाएगा, बनता है, बर्डन इतना बनेगा, पेमेंट पे आप कर नहीं पाओगे, आपकी सैलरी इतनी सी है, बिल इतना सारा आएगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप। इसका जो इतना हेडेक होता है कि फिर आपको जो है सेटलमेंट करवाना पड़ता है, और सेटलमेंट करवाने के बाद में आपका जो है पूरा सिविल स्कोर खराब हो जाता है। सेटलमेंट का तरीका मैं बता देता हूं, जैसे मान लीजिए आपने शॉपिंग कर ली, बिलिंग नहीं चुकी, 4 महीने 5 महीने हो गए, तो आपके पास में एक मोटा सा बिल आएगा, 1 लाख का आ गया, 1,20,000 का आ गया, 2 लाख का आ गया, ठीक है, वो बिल आ गया। तो उसको क्या करना है आपको कि नहीं दे सकते हो तो आप कंपनी को फ़ोन करें कि मेरे पास नहीं है पैसा, मैं नहीं दे सकता हूँ, तो कंपनी क्या कुछ अमाउंट पे इसको सेटलमेंट कर देती है। ये 1-2 जनों के साथ हुआ है, तो इसलिए मुझे पता है कि सेटलमेंट कर लेती है। जैसे 1,20,000 हो गया तो वो बोलेंगे आप 80,000 दे दो, 50,000 दे दो, 60,000 दे दो, आपका कार्ड क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर लेकिन वहाँ पर आपका सिविल स्कोर इंपैक्ट होता है, फिर नेक्स्ट टाइम आपको 6 महीने तक कोई लोन नहीं ले सकते हो, आप कोई क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते हो, ब्लॉक हो जाते हो आप कुछ टाइम के लिए, और सिविल स्कोर भी आपका खराब हो जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ना समझी ही सबसे बड़ी इस क्रेडिट कार्ड का नुकसान है, बाकी कोई नुकसान नहीं। अवेयर रहोगे आप, मैं हूं, जैसे मेरे पास 8-10 क्रेडिट कार्ड्स हैं, लेकिन मैं टाइम पे, और प्लस इनका पता होता है किसका क्या है, और इस तरह से आप जो मैनेज करोगे तो बिल्कुल आप सारे कार्ड्स को जो है इजीली रख सकते हो। अब मैं बता देता हूँ ओवरऑल क्या करना चाहिए। अगर आप समझदार हो, एजुकेटेड हो, इन चीज़ों को समझते हो कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं, इनके अंदर अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री कैसे चेक कर लेते हैं, बिल जो मेल आता है उसको आप चेक कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, अगर आपके पास टाइम है और समझदारी है तो बिल्कुल आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। और इसका सिर्फ मैं आपको एक फाइनल डिसीजन दूंगा कि क्रेडिट कार्ड के लिए सिर्फ आप शॉपिंग करिए, कभी भी आप कैश विड्रॉल मत कर लीजिए, और कभी भी आप जो है कोई भी बिल इससे जमा मत करिए, ठीक है। उसका पैसा लगता है कैश विड्रॉल का। और दूसरी बात, शॉपिंग करिए, इससे बेनिफिट क्या है कि आपका जो शॉपिंग में कूपन्स मिल जाते हैं, जैसे इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया 10% 15%, एक बेनिफिट वो हो गया। दूसरा बेनिफिट है कि आपके पास पैसा नहीं है तो नो कॉस्ट EMI मिल गई आपको, तो
ये भी एक बेनिफिट हो गया कि आपके पास पैसा नहीं होने के बावजूद आप इंस्टॉलमेंट में अपना पैसा जमा करा दोगे और आपके पास चीज़ भी आ गई। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ओनली ऑन आप शॉपिंग के लिए पर्पज में ही काम लें, ऐसा कोई पर्पज काम ना लें जिसमें कि अभी करी और 10 दिन बाद ही बिल आ गया और उसको चुकाना पड़ेगा। तो क्या बेनिफिट हुआ उसका? 10 दिन में क्या हो गया मेरे को ये बताओ? आप अपने पैसे दे देते, 10 दिन बाद कोई चीज़ ले लेते। क्रेडिट कार्ड के लिए क्या हो गया? कुछ ही नहीं होना। तो नो कॉस्ट ईएमआई का बेनिफिट लीजिए, इंस्टेंट डिस्काउंट लीजिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, तो बेनिफिट है आपका, ठीक है। और फालतू के अगर आप खर्चे ले रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पेट्रोल डला रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो कोई बेनिफिट नहीं है इसका, नुकसान ही जाओगे। क्योंकि बिल जब आता है तो पता चलता है आधी सैलरी सीधे गई, आप पूरी सैलरी सीधी गई, तो फिर बेनिफिट क्या हुआ? जब खर्च कर रहे थे तब खुश थे, जब सैलरी जाती है तो पता चलता अरे यार इतना बड़ा बिल हो गया, अब क्या करूं मैं। तो इसलिए आप समझदारी रखिए और सिर्फ शॉपिंग करिए, तब तो आपके लिए बेनिफिट है। क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल भी है, नुकसानदायक भी है, दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो आप प्लीज़ समझदारी से काम लें। और आपको अगर अमेजॉन फ्लिपकार्ट इस तरह की साइट्स पे आप शॉपिंग करते हैं, मोबाइल खरीदना, वॉशिंग मशीन खरीदना, टीवी खरीदना, इस तरह की कुछ भी चीज़ें, तो आपको बेनिफिट है। पेट्रोल डलाते हो तो एक पेट्रोल वाला कार्ड जरूर लें। जो आप ज़्यादा करते हो, अगर आप घर का राशन ज़्यादा खरीदते हैं कार्ड से, तो आपको जो है जैसे बिग बाजार हो गया, इस तरह के मॉल्स है जहाँ पे ग्रोसरी सामान मिलते हैं, वहाँ पे रहते हैं कि ग्रोसरी वाला कार्ड है, तो वो ले लीजिए, आपको रिवार्ड पॉइंट ज़्यादा मिल जाते हैं, जिससे कि आप जितनी शॉपिंग करोगे 10,000 की कर ली तो उस पर काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा आपको। वहीं पर अगर पेट्रोल ज़्यादा भरवाते हो तो आप पेट्रोल वाला कर सकते हो। वहीं पर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हो तो ऑनलाइन शॉपिंग वाला कार्ड बनवाइए। तो इस तरह से आप कैटेगरी वाइज बनाएंगे तो आपको बेनिफिट भी होगा, रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे और ऑफर भी आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। कोई भी आपका सवाल हो, डाउट हो ऑनलाइन से रिलेटेड कोई भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके लिए अलग सेशन ला सकता हूं या फिर आपके कमेंट का वहीं पर जवाब दे दूंगा। अभी इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।